यादव पहली बॉल पढ़कर अंदर आती हुई हल्का सा लेग स्टंप से निकल रही थी, लेकिन उनको लगा शायद फ्लिक करेंगे तो इसी बीच ड्राइव ब्यूटीफुली थ्रू द कवर्स बाय राइट हैंडेड शादाब एट द कवर्स, बाउंड्री नंबर 1। शानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, ओवर पिच बॉल को बिल्कुल गैप में ढकेला और पहली बाउंड्री। ये सैंडी यादव है, रेत की तरह हाथों से फिसलता है, निकलता है कहीं ना कहीं, लेके अपने पिटारे से कुछ नया अंदाज अपना, और फिर वो अंदाज है कहीं ना कहीं मिजाज अंदाज कर गर्म करवा देता है। उनको देखिए, उनका जश्न देखिए, एग्रेशन देखिए, एक गेंदबाज के अंदर वो एग्रेशन दिखता है तो अच्छा लगता है। बेहतरीन, क्या शानदार गेंद थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया था। पिछली गेंद थोड़ा सा तेज करने की थी, डेक का इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन अगली गेंद वो बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी, वो स्लोअर वेरिएशन किसी गेंदबाज को खास बनाती है। खासकर इस लीग में, इस फॉर्मेट में आप एक जैसी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। अच्छे रन बना रहे थे वहां पे, आप देखें तो 8 गेंदों का सामना। इस बार अच्छा खेला है, इस बार गैप में ढकेला है, छोटी बॉल धीमी गति की, इस बार पढ़ लिया था प्रतीक तालेकर ने, अली और गेंद निकल गई 1 बाउंस के बाद इनटू द फेंस ओवर बाउंड्री के लिए। चौका आ चुका है, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, अच्छे रन रेट से, अच्छे ग्राफ से बल्लेबाजी, हर ओवर में एक बाउंड्री जरूर लगाने की। Going on the back foot, fully timed by Nadeem Sheikh. What a play is waiting for the delivery to come. और जब वो चौका मिला, लेकिन टाइपिंग एफर्ट के बहुत अच्छे, मैं अंक दूंगा वहां पे, लेकिन अंक तभी काम आते हैं जब आप उसको भरपूर तरीके से अपने कामयाबी में बदलते हैं। सफर मिड ऑफ पर खिलाड़ी, बल्ले का लगा है किनारा, जाएंगे वापस। एक बहुत बड़ा विकेट दिलाया अंकुर सिंह ने। नदीम शेख बल्ले को अड़ाया, बाहरी सिरा लगा, कोई गलती विकेट के पीछे आकिब करते नहीं है। एक शानदार विकेट कीपिंग, विकेट कीपर। 12 बल्ले, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार स्कूप कर दिया है उस गेंद को, अंपायर का इशारा, बल्ले से गेंद लगी, यहां पे मौका मिला है गेंद। तो फिर आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी कर दें तो फिर आपको कहीं ना कहीं कमाल आ जाता है, और वो कमाल इस समय दिल स्कूप के तौर पर निकला है। पहला शॉट हमने इससे पहले मुकाबले में देखा था दिल स्कूप का, और इस मुकाबले में साथ ही साथ इस बार कैश प्राइज लीडिंग है, जाएंगे वापस सैंडी यादव, द मैन विद द गोल्डन आर्म वंस अगेन। जिस काम के लिए बुलाया था कप्तान ने, वो काम कर दिया है। पोजीशन अच्छा था, लेकिन जब बल्ले का फेस बंद हो जाता है तो आपका ब्लीड लगता है, तो ब्लीड लगने से बॉल चलेगी सीधा मिड ऑफ के हाथ में, और एक बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मुझे लगता है दिल्ली डायनामोस के लिए, उनके कप्तान को भी थोड़ा सा ये निराशा होगा उनके लिए। और here we go, Sandy Yadav once again. This time trying to repeat the shot, and there is a mishappening, accident happened, but if all ends well, then all ends well. अंकुर सिंह जी से जब मैंने बात करी, उन्होंने बोला जो पिछले साल मैंने फाइनल के मंच पे, इस साल वो गलती नहीं करूंगा, और वो कैच के दरमियान जो उनका थोड़ा सा हल्का सा एग्रेशन को मिला, वो उसी का कारण है। उनको पता है कि एक एक विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्मेट के इस खेल, और अब देख से मजबूत खिलाड़ी शॉर्ट फॉर्मेट का दिल्ली डायनामोस। In the meanwhile, what a shot! First ball he faced Saqib Ansari. What a man he is! More. टीबीसी सिल का 1 साल का इंतजार किया है तालिब इसके लिए। इसी बीच क्या कमाल की टाइमिंग! अब यहां पे 5वें गियर में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए बना कर रखा है। Loud appeal for a caught behind, and this time umpire raised his finger. One more wicket goes down. शुरुआत से ही वहां दिल्ली डायनामोस के बल्लेबाजों के ऊपर अपनी गेंदबाजी से रेड डेविल्स नोएडा, ऑनर भी ऐसा जो नाम पूरे भारत में चल रहा है, हर एक टेनिस क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट में शामिल रहती है रेड डेविल्स नोएडा, अर्पित चतुर्वेदी जी। First ball going for the massive shot, and it will out. You cost him the wicket. अगर आप देखें इनको तो वो शॉट देखें आप, बल्ला नीचे से ऊपर गया,
अमूमन तौर पे शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल के अंदर आपका बैट ऊपर से नीचे आना चाहिए कि वो ग्राउंड के अंदर रहे, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर हाइट दे देते हैं तो बॉल अमूमन तौर पे बाहर जाती है, जिसका कारण बनता है कि वो रोल आउट के तौर पे विकेट आएगा आपका। वो विकेट आया और इस बार ऊपर खेला, इस बार आसान सा कैच बनेगा वैभव सिंह राजपूत के लिए। किस्मत आपको बार बार चांस देती है तालिब, अगर आप किस्मतवान होते हैं, और ये किस्मतवान है खिलाड़ी लेकिन किस्मतवान है गेंदबाज भी। क्या खूब आज प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से रेड डेविल नोएडा के सामने। तो मिलते हैं पहली इनिंग के बाद और चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए। Little bit of a fumbling from the wicketkeeper, allowing the batsman. बहुत ही कमाल की टाइमिंग वैभव सिंह राजपूत, what a start, slow one, beautifully timed because of the power play, no one is there, and the first boundary for the Dynamos. और इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहते थे खिलाड़ी, आमिर इकबाल मौजूद है वहां पे। TBCCL सीजन 2 का ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला, पहला विकेट, पहला आघात हर्षित यादव। Oh, what a catch! Leading edge Akib tried to go too hard on that one, and that is a killer of this game. They need some wickets, and Prathamesh delivered that. 28 per 1, 28 per 2 now. इसी बीच फुल टॉस ड्राइव किया है, जोरदार अपील की गई है, थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके का वहां अटेम्प्ट देखिए, थ्रो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कलेक्शन यहां से चाहिए 26 रन 32 गेंदों पर। 26 रन 26 runs in 33. पहली गेंद ड्राइव कर दिया है, कारपेट के सहारे गेंद निकल गई, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। Sometimes all we can do is sit back and applaud the greatness of this man. One of those moments, shuffle in the quicks. हवा में गेंद और निकल जाएगी अब बाउंड्री लाइन से बाहर, दूसरा चौका निकलता हुआ है। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात अब यहां से बचे हुए 24 गेंदों के खेल में 15 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल 8वें ओवर की गेंदबाजी, इस बार गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। ये तीसरा चौका है अंकुर सिंह के बल्ले से। नोएडा की टीम 51 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 8वें ओवर की गेंदबाजी में। अब यहां से मात्र 5 रन की आवश्यकता। तेज खेला है और ये चौथा चौका खेल दिया है अंकुर सिंह ने। कमाल की बल्लेबाजी, सिंह का 20 रन और टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 55 रन। टाई होता हुआ स्कोर, मात्र 1 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंद का खेल अभी भी शेष है। अंदाज में मुकाबले को जीत के करीब जा पहुंची है ये टीम। और लीजिए एक और चौका जाएगा, ये नहीं देखने वाली बात रहेगी। अच्छा बचाव किया गया है और इसके साथ ये रेड डेविल्स नोएडा इस मुकाबले को जीतती हुई और अपने विजयी सफर की शुरुआत करती हुई का। और आज के दिन का तीसरा मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स और काशी गंगेज के बीच में।